तो ये जो है दिस इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एंड दिस इज प्रेजेंट इन एक्सेस। सो Ag प्लस क्या करेगा, I माइनस को अपने पास एड्सॉर्ब करवा के लेगा। Ag प्लस विल एड्सॉर्ब I माइनस। तो इसका जो सरफेस है AgI का वो कैसा हो जाएगा, उसके सरफेस पे I माइनस एड्सॉर्ब हुआ है ना, तो सरफेस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके अब उसका सरफेस नेगेटिव हो गया, इसका मतलब वो क्या करेगा, सोल्यूशन में से पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव क्या अट्रैक्ट करेगा, Ag प्लस है पॉजिटिव और Na प्लस है, बट Ag प्लस लेस अमाउंट में है, Na प्लस एक्सेस में है, तो वो Na प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो लेयर बनेगा वो Na प्लस का लेयर बनेगा। अभी जो सरफेस है वो कैसा हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। ओके सरफेस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो I माइनस उसके ऊपर लेयर बनाएगा। I माइनस विल गेट एब्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ Na प्लस। सो नाउ करंटली योर सरफेस इज नेगेटिव, तो तुम्हारा जो सॉल है वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज वाला सॉल बनेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? सिमिलरली आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। वी हैव AgI. It's a dilute solution and it is present in less amount. प्लस हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, AgNO3 का सोल्यूशन बना रहे हैं। दिस इज प्रेजेंट इन एक्सेस एंड इट इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जो ये Ag प्लस और I माइनस है, अब ये I माइनस जो है ना वो इसमें से पॉजिटिव को एब्सॉर्ब कर लेगा। तो I माइनस और AgI का क्या कंपाउंड बनेगा, AgI कंपाउंड बनेगा। बट I पे क्या हो रहा है, Ag एब्सॉर्ब हो रहा है। सो ये जो तुम्हारा कंपाउंड है वो कैसा है, ऑल ऑफ यू, उसका सरफेस कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर ऑल ऑफ यू, इट इज पॉजिटिव। तो अभी ये पॉजिटिव क्या करेगा, सोल्यूशन में से नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। यस ऑल ऑफ यू, यस इट मैम। तो आई, तो ये क्या हो जाएगा, NO3 माइनस। तो अभी सरफेस कैसा है, ऑल ऑफ यू टेल मी। नेगेटिव। नेगेटिव। अभी नेगेटिव क्या करेगा, वापस से पॉजिटिव को पॉजिटिव को अट्रैक्ट। समझा? तो इससे क्या होता है, चार्ज ओरिजिनेट होता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. दिस originates the charge on the colloids. So you can just write down in your own words and you can write down this, you can represent it in this way. Write it fast. मैम ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कंटिन्यू करना है। ये अभी इलेक्ट्रिकल हम लोग प्रॉपर्टी ने में पढ़ा हाउ चार्ज गेट ओरिजिनेट ऑन कॉलॉइड्स। अभी हम लोग इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे कि कैसे प्रॉपर्टी होता है इसका। तो हम लोग ने लायोफोबिक में पढ़ा था, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं तो डिस्पर्स फेस क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को अट्रैक्ट करता है ना। हाँ। यस सो इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं, चार्ज होते हैं ना। यस तो वो Yes. क्या करता है, लायोफोबिक इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने ऊपर एब्सॉर्ब करवा के लेता है। क्लियर, एंड इट बिकम्स चार्ज।
मीन्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ में एड्सॉर्ब हो जाता है। लिखो इसको फटाफट, फिर हम लोग इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोफोरोसिस। एंड दिस थिंग विल नॉट हैपन इन हाइड्रोफिलिक, क्योंकि हाइड्रोफिलिक में क्या होता है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम एक दूसरे से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, सो वो इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब नहीं करवाता है। क्लियर? Yes, all of you, it's done. हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, all of you. The formation of an electrochemical double layer around a particle is explained as follows. Yes, all of you can see, for a better understanding of this origin of charge, this video. If a particle of a size greater than 1 nanometer is dispersed in water, there will be a reaction at the solid-liquid interface. Both parts, the solid and the liquid part, carry different energy levels, which lead to a tension at their interface once they get into close contact. Basically, all substances intrinsically carry a negative surface charge once they are dispersed in water. This is caused by the high dielectric constant of water. Generally speaking, media with a lower dielectric constant carry an anionic surface charge. Water contains ions of dissolved salts. Attracted by the surface charge, these ions gather around the particle. A well-ordered and immovable layer covers the surface of the particle like a skin. This layer is also called the stationary layer,
or Stern layer. Cationic ions neutralize the Yes, all of you. See, negative charge, negative sol बना है, and then that negative charge is attracting all positive charge particles. जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया. मीन्स सोल्यूशन में ऐसा वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके anionic surface charge. However, as ions are often surrounded by water molecules, they are rather big and cannot neutralize the surface charge completely. A residual anionic charge remains. This remaining anionic charge attracts further ions from the surrounding water, so that a second layer develops around the particle. This layer is further away from the particle's surface. The attractive force of the anionic charges get weaker with the distance, and therefore this second layer is less ordered and movable. The second layer is called diffuse layer or Gouy-Chapman layer, and is colloquially often termed cloud of counterions. The boundary line between the stationary and the diffuse ions is a shear plane. The potential at this boundary line is called Stern potential or streaming potential. If the diffuse ions are displaced from the particle they surround, a potential difference is created and can be measured. Ma'am, yes. बोल. बोलो. मैम वहां पर पॉजिटिव आयंस आ गए थे, मतलब पॉजिटिव के ही उधर पे ही लेयर के पास, तो उधर पे रिपल्शन नहीं होगा पॉजिटिव पॉजिटिव का. रिपल्शन मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव कैसा है तुम्हारा. ये कलॉइड था, you have one colloid जो नेगेटिव था and it got surrounded by positive. ठीक है. फिर यहाँ पे उन लोग ने वो जो डिफ्यूज लेयर शेयर लेयर वगैरह बताया वो सब अपने को नहीं है. तुम लोग को सिर्फ इतना ही है कि इफ दिस सॉल्व इज नेगेटिव देन इट इज सराउंडेड बाय पॉजिटिव. तो ये जितने भी तुम्हारे सोल्यूशन में पॉजिटिव आयंस होंगे उसको सबको यहाँ पे वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. दैट्स इट. तुम लोग को सिर्फ उतना ही समझना था वो वाले वीडियो. ओके बट फिर भी मैम अगर पॉजिटिव के ऊपर कोई भी आयन आएगा तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट होता हाँ, है. नेगेटिव ही आएगा. मीन वहां पे उन लोग वो सोल्यूशन में जितने भी पॉजिटिव, बहुत सारे पॉजिटिव थे, तो वो सारे पॉजिटिव जो है वो लेयर बनाएंगे इसके ऊपर, नेगेटिव के ऊपर. दे विल गेट एब्जॉर्ब ऑन दी नेगेटिव colloid. उतना ही था. ओके. Now let us do electrophoresis. Particles and dispersion medium in a given system carry electrical charges equal in magnitude and opposite in sign. It is, therefore, expected that the particles and the medium migrate in opposite directions in an electric field. If experiments are arranged in such a way that only colloidal particles will migrate, but not the medium, the phenomenon is referred to as
an electrophoresis. Yes, all of you. You have positive electrode and negative electrode. This is positive, this is negative electrode और ये यहाँ पे solve रखा हुआ है. ठीक है. तो जो solve के जो particles होते हैं, मीन solve के अंदर जो colloidal particles होते हैं वो क्या होते हैं, charged होते हैं, बराबर ना. तो अभी suppose तुम्हारा particle जो है वो negative charge है, so it will attract to positive electrode. If वाइस वर्सा मीन्स अगर तुम्हारा सॉल्व जो रहेगा अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अट्रैक्ट करेगा. अगर सॉल्व पॉजिटिव है तो, अगर सॉल्व नेगेटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अट्रैक्ट करेगा. एंड इफ सॉल्व इज पॉजिटिव देन इट विल अट्रैक्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो वही यहाँ पे अभी बताएंगे उन लोग एक्सपेरिमेंट में. Hence, the migration of electrically charged. You can see here, this is U-shaped का tube है, and it has here it is negative electrode and here it is positive electrode. और ये जो solve है ये negative solve है. You can see negative solve is present. So initially दोनों का level same रहेगा, means ये जो level है water का. अब नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो ये जो पार्टिकल्स है वो सारे जाके ये इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे. दे विल गेट कोएगुलेटेड, जमा हो जाएंगे ये इलेक्ट्रोड पे. दैट इज इलेक्ट्रोफोरोसिस. Charged colloidal particles in one direction under the influence of an electric field is called electrophoresis. The phenomenon of electrophoresis can be demonstrated by an apparatus, as shown here. The apparatus consists of an U-tube filled with colloidal dispersion. Water is added slowly over the soil to form sharp boundaries between soil and water in the two arms of the tube. Two platinum electrodes are inserted in water into arms of the U-tube and are connected to a high-voltage battery. When an electric field is applied, the boundary in one arm is seen to move down, and in the other arm, to move up. If it is observed that the boundary falls gradually on the negative electrode side, and moves up on the positive electrode side, then the particles migrate towards positive electrode, and they are negatively charged. If the reverse occurs, then the particles carry positive charge. If the electrophoresis is allowed to proceed until the particles reach the oppositely charged electrode, the particles are discharged and precipitate out, that is, they coagulate. गेस्ट बढ़ गए हैं. अब कितना बड़ा केक लगेगा, कितना मैदा, कितनी शुगर. Yes, all of you, is this clear? मैं वो प्रेसिपिटेट वाला लास्ट में समझा वो समझाओ नहीं तो. कौन सा प्रेसिपिटेट? एक जगह पे बढ़ के फिर क्या वो एक जगह पे कम के वो जब भी लिसन अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रोड को. यस. और फिर उसको इलेक्ट्रोड को अट्रैक्ट होने के बाद अपने को उसको रिमूव भी करना पड़ता है ना. रिमूव तो करना पड़ेगा ना पार्टिकल को. तो फिर उसको बाहर रिमूव करते हैं तो वो वहां पे प्रेसिप्ट हो जाता है. इट हैज टू बी प्रेसिप्ट आउट. इलेक्ट्रोड को जाके वो कोएगुलेट हो गया, बट वो इलेक्ट्रोड को फिर बाद में अपने को रिमूव करके उसमें से वो जो चार्ज पार्टिकल्स है उसको रिमूव करना पड़ता है. अभी सपोज तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अट्रैक्ट किया है तो वो सॉल्व तुम्हारा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा ना. यस ऑल ऑफ यू.
Yes. If particles, those who are attracting the positive electrode are negatively charged, तो उसको वो Yes. इलेक्ट्रोड को हम लोग रिमूव करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप करेंगे, तो फिर उसके ऊपर जो भी पार्टिकल्स कोएगुलेट हुए हैं वो रिमूव होके यहाँ पे प्रेसिपिट बनाएंगे बाहर, ठीक है। Yes. मैम ये मतलब ये जो मतलब जो पार्टिकल अंदर डाला है वो बैटरी से कनेक्टेड है ना, या बैटरी कनेक्टेड था ना इलेक्ट्रोड को, स्टार्टिंग में बताया देखो, वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे थे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेता है। मैम यस मैम, वो देखा मैं। तो इलेक्ट्रोड है मीन्स तुम्हारा प्रोसेस चल रहा है, नेगेटिव जाके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा वो कनेक्टेड है बैटरी से। इलेक्ट्रोलिसिस जहाँ पे भी होगा वहां पे बैटरी हमेशा कनेक्टेड रहेगा। हाँ बोलो। यस मैम। यस मैम वो वाला कौन से फैक्टर पे डिपेंड होगा कि नेगेटिव पार्टिकल्स जाएंगे पॉजिटिव पे या फिर पॉजिटिव पार्टिकल्स जाएंगे नेगेटिव? अभी ओरिजिन ऑफ चार्ज किया ना हम लोग ने, सॉल देखा हाँ ना मैम। कैसे चार्ज बनते हैं, तो वैसा यस ही मैम। अभी सपोज तुम्हारा नेगेटिव सॉल है सोल्यूशन के अंदर, तो पॉजिटिव को ओके अट्रैक्ट ओके करेगा। ओके, मतलब वो कोलाइडर डिस्पर्शन के अंदर मतलब वो उसके पे डिपेंड होता है। हाँ ओके ओके। ठीक है। So with this properties of colloids are over, huh? यस। अभी इसके बाद अपने को कोएगुलेशन स्टडी करना है। वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरोसिस एक्सपेरिमेंट है और दूसरा है कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के दो ये है, मींस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये दो मेथड से प्रूव किया है। एक है इलेक्ट्रोफोरोसिस एंड दूसरा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के वजह से कोएगुलेशन भी होता है। तो कोएगुलेशन क्या है वो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो द टॉपिक विच इज लेफ्ट इज कोएगुलेशन एंड इमल्शन फ्रॉम दिस चैप्टर। Yes, all of you, is this clear? So we have lecture on Friday, correct ना? तो फ्राइडे को सब लोग एनसीईआरटी में से मैंने जितना करवाया है, आई हैव डन टिल 5, आई हैव डन टिल 5.4.6, 5.4.6 का सिर्फ एक पार्ट बाकी है, दैट इज कोएगुलेशन। तो उतना पूरा स्टार्टिंग से रीड करके आओ। अभी आज जो कुछ भी मैंने करवाया, ओरिजिन ऑफ चार्ज, ये सब इतना इजी नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए। मैंने तुम लोग को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करके तुम लोग को समझाया है। यू रीड इट once from your NCERT as well as from your module. Clear, all of you? यस। यस मैम। And whatever doubt you have, whatever, if you are not understanding a particular line from NCERT, उसको मार्क करो एंड फिर मुझे नेक्स्ट टाइम आके पूछो, बिकॉज सी इसमें कुछ सम्स नहीं है चैप्टर में, दिस इज एंटायरली थियोरी। तो थियोरी समझना भी जरूरी है, तो ही तुम लोग को एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। अभी मुझे मॉड्यूल मिल नहीं रहा है मेरा, तो मैं तुम लोग को ग्रुप में मैसेज करती हूँ, तुम लोग को टॉपिक वाइज के कहाँ तक सॉल्विंग करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? बट सॉल्विंग यस। करने से पहले एनसीईआरटी और मॉड्यूल रीड करो, फिर सॉल्विंग करो, तो ही आएगा सॉल्विंग करने के लिए, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस यस। होमवर्क एक मैंने बोला है ऑलरेडी, रीड करना है एनसीईआरटी और मॉड्यूल। नेक्स्ट लेक्चर में मेरा चैप्टर 1 घंटे में सिखा के हो जाएगा, उसके बाद 2 घंटा में ओरल लूंगी। सो बी रेडी फॉर ओरल एंड कम। किधर तक ओरल लूंगी? कोएगुलेशन। यस
इलेक्ट्रोफोरोसिस तक लूंगी मैं ओरल, तो बी रेडी, बी प्रिपेयर एंड कम। ओके, एंड कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये मैं भेजती हूँ ग्रुप में। चलो देन विल स्टॉप हियर। बाय मैम, थैंक यू। Bye, बाय ma'am. मैम, Bye. थैंक यू मैम। Bye, ma'am. बाय।